स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस। तो यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है इसको हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है x और आपने इस क्वांटिटी x को 20% इंक्रीज कर दिया। देखिए ये इस x, ये जो क्वांटिटी है ये इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं कि ये इसकी ओल्ड वैल्यू है, x जो है ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, इसको आपने 20% से इंक्रीज कर दिया। तो देखिए 20% का इंक्रीमेंट अगर आप इसमें कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका जो इंक्रीमेंट होगा ये 0.2x हो जाएगा। यानी अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो क्वांटिटी है वो x प्लस 0.2x हो जाएगी। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.2x। तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है आपका न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। तो न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू है आपका 1.2x, ओल्ड वैल्यू है आपका x। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.2, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप देख करके ये बता सकते हैं कि उस क्वांटिटी में कितना % का इंक्रीमेंट किया गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.2 का फैक्टर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ होगा। और इंक्रीमेंट कितने का हुआ होगा, इंक्रीमेंट यहाँ पर 20% का हुआ होगा, क्योंकि 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 20। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस क्वांटिटी x में 20% का इंक्रीमेंट किया गया होगा। तो आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए आपको किसी क्वांटिटी x में 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है और आपसे पूछा जाता है कि 20% के इंक्रीमेंट होने के बाद वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, तो सीधे सीधे आप उस क्वांटिटी को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। इसका मतलब अगर इस x क्वांटिटी में मैं 20% का इंक्रीमेंट कर देता हूं तो मेरी जो न्यू क्वांटिटी हो जाएगा वो 1.2x हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं ये 1.2x हो गई। अब एक काम करते हैं, अब डिक्रीमेंट के लिए चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वांटिटी x है और वो 20% से डिक्रीज हो जाती है। तो 20% से अगर वो डिक्रीज होगी तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो डिक्रीमेंट होगा उसमें 0.2x से होगा। यानी अब क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगा, x माइनस 2.x, यानी आपका 0.x हो जाएगा, 0.8x हो जाएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उस x क्वांटिटी में आप 20% से डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका डिक्रीमेंट होने के बाद वो क्वांटिटी 0.8x हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा न्यू वैल्यू क्या है आपका 0.8x डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू है आपका x, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.8। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका लेस देन 1 है तो वहां पर लॉस हुआ होगा। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेस देन 1 है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें लॉस होगा या डिक्रीमेंट होगा। और अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 है तो उसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस क्वांटिटी x में इंक्रीमेंट किया गया होगा या वहां पर प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस क्वांटिटी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ होगा। अब यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज लेस देन 1, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस क्वांटिटी में आपका कुछ डिक्रीमेंट हुआ होगा। अब कितना डिक्रीमेंट हुआ ये निकालने के लिए आप 1 माइनस कर दीजिए इसको, तो 1 माइनस 0.8 आपका हो जाएगा 0.2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20, यानी उस क्वांटिटी में आपने 20% का डिक्रीमेंट किया होगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देख करके आप बता सकते हैं कि उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। या आपसे कोई पूछता है कि अगर x क्वांटिटी में हम 20% का डिक्रीमेंट कर देते हैं तो डिक्रीमेंट होने के बाद क्वांटिटी क्या बन जाएगा, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि डिक्रीमेंट होने के बाद वो क्वांटिटी 0.8x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप x क्वांटिटी में 20% का डिक्रीमेंट कर देते हैं तो आपकी जो डिक्रीमेंट होने के बाद वो क्वांटिटी 0.8x रह जाएगी। तो डिक्रीमेंट के केस में आप क्या करेंगे, अगर 20% से आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो आप 1 माइनस 0.2 करके आप अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आप 1 प्लस 0.2 करके अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि 40% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 40% के इंक्रीमेंट होने में आपकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 40% का अगर आपने इंक्रीमेंट किया है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.4। तो आप अगर इस 1.4 फैक्टर को ओल्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगा। या कोई आपसे पूछता है कि आपकी क्वांटिटी में 40% का डिक्रीमेंट हुआ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, यानी 0.6x हो जाएगा अब आपकी अपडेटेड वैल्यू। तो डायरेक्टली आप यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपनी अपडेटेड वैल्यू या न्यू वैल्यू को कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट की। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी x थी, उसमें आपने लेट से
20% का इंक्रीमेंट किया, पहले आपने 20% का इंक्रीमेंट किया, देन आपने उसमें 40% का इंक्रीमेंट किया। पहले आपने 20% का इंक्रीमेंट किया, देन आपने 40% का इंक्रीमेंट किया। तो अब आपसे पूछा जाता है कि वो क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगी। तो देखिए क्वांटिटी आपका x थी, आपने 20% का इंक्रीमेंट किया, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1.2। फिर आपने उसमें 40% का इंक्रीमेंट किया, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.4। आप इन मल्टीप्लाइंग फैक्टर को सॉल्व कर लीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1.6x। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका न्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.6x, यानी x की जो अपडेटेड वैल्यू होगी, उस क्वांटिटी की जो अपडेटेड वैल्यू होगी आफ्टर दिस 20% एंड 40% सक्सेसिव इंक्रीमेंट, वो आपका हो जाएगा 1.68x। ये डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका 1.68। चूंकि ये आपका 1 से ग्रेटर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में उस क्वांटिटी में 68% का इंक्रीमेंट हो गया है। इसका मतलब अगर आप एक क्वांटिटी में 20% का देन 40% का इंक्रीमेंट करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट किए गए, पहले आपने 20% से इंक्रीमेंट किया, देन आपने 40% से इंक्रीमेंट किया, तो ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस क्वांटिटी में 68% का इंक्रीमेंट हो जाएगा।